लोमश मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलना। विषम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है। महर्षि लोमश इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूछे द्विजवर लोमश जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोकों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने ये देव वंदित स्थान प्राप्त किया है? लोमश मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता शचीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्म ऋषि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं। सुनिए, ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते हैं। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है, वह सब मैं बता रहा हूं। आप मेरे मुंह से ये सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, ये ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये बात आप जान ले। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का नारायण और नर का निवास स्थान था, जहां से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्म ऋषि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें बल तो है ही, बलि होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। ये ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विश्रेष्ठ, वे भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ है। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए
भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि हैं। यदि प्रज्वलित हो तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवाच कवचों का संहार करने में समर्थ है। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। मुनि, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा, राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित ना हो। यह अस्त्र विद्या सीख कर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वे युद्ध में भीष्म, द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहु, महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य, वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजुष्य, शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। द्विश्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं। उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमश मुनि से कहा, मुनि, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिए। साधु शिरोमणि, महामुनि, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा।